हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में कांग्रेस की स्थापना। पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई थी। 19वीं शताब्दी में भारत जब अंग्रेजों के अधीन था तो लोग अपनी समस्याओं से परेशान थे, लेकिन पूरे देश की ओर से अंग्रेजी सरकार के सामने उनकी समस्याओं को रखने वाला कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था। इसलिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो पूरे भारत की जनता की आवाज बन सके। यही संगठन आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाया। तो कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किसने की, यह भी जानने का प्रयास करते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ये इधर है, ए.ओ. ह्यूम। उसने भारतीय नेताओं से संपर्क किया और एक राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस अंग्रेज अधिकारी को भारतीयों से इतना प्रेम था कि उसके हित के बारे में सोचकर कांग्रेस बना दिया। यहीं से आता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि अंग्रेजों को डर था कि भारतीयों का बढ़ता असंतोष कहीं 1857 जैसी क्रांति में न बदल जाए। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को बनाया ताकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिकायतों को रखें। लेकिन कुछ इतिहासकार इस सिद्धांत से सहमत नहीं हैं। वे मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रवाद का स्वाभाविक परिणाम थी। तो चलिए अब इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी देख लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम की पहल पर हुई। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, जो कि पहले प्रस्तावित था में। लेकिन उसी समय प्लेग का प्रकोप था, इस वजह से इनको यह स्थान बदल करके मुंबई करना पड़ा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन फिर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें से सबसे अधिक 38 जो थे वो बंबई प्रांत से थे। प्रथम अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और सचिव रहे थे ए.ओ. ह्यूम। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, क्योंकि उसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। और फिर आगे चलकर ये जो इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस है 1886 में इसका भी विलय कांग्रेस में ही हो गया था। इधर देखिए, ये इधर है प्रथम अधिवेशन स्थल गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इधर है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। आगे है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन परिस्थितियों के कारण बंबई में आयोजित किया गया। पर आगे है कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियां। पहले नंबर पर बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कहा कांग्रेस के लोग पदों की भूखे हैं। अर्थात उनका मानना यह था कि उस समय कांग्रेस के कई नेता से थे जो जनता के बीच जाकर उनको आंदोलन करने के बजाय सरकारी नौकरियों, पदों और प्रशासन में अधिक भागीदारी की मांग पर जोर दे रहे थे। ये चीज इनको नहीं पसंद आई थी। आगे है सर सैयद अहमद खां, इन्होंने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सूचना या योजनाबद्ध किया गया था। आगे है अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने कहा कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। आगे है लॉर्ड डफरिन, इसने कहा वे जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी संख्या अत्यंत कम है। आगे है लॉर्ड कर्जन, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में
रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। आगे है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे। इनका मानना था कि वर्ष में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन करके भाषण देने से देश आजाद नहीं होगा। यह सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, जो पहले आप पढ़ चुके हैं। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के असंतोष को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।